हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैरियर इन इंश्योरेंस। जैसा कि आप लोगों का बहुत सारा रिक्वेस्ट और कमेंट आ रहा था कि एलआईसी एजेंट से एलआईसी डीओ कैसे बने और क्या क्या क्राइटेरिया होता है, फॉर्म भरते समय क्या क्या एलआईसी एजेंट को छूट मिलती है। आज इन सभी विषयों पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चाहूँगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे ताकि भविष्य में आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये हम लोग देख रहे हैं, ये आज का क्लास जो रहेगा एलआईसी एजेंट से एलआईसी एडीओ कैसे बने। तो जो भी आपकी ये वैकेंसी आती है, आपको एडीओ की वैकेंसी आती है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों का डाटा, 2015 में एलआईसी एडीओ की जो वैकेंसी आई थी 5066 वैकेंसी थी। फिर उसके बाद 2019 में आई है वैकेंसी, ये बढ़कर हो गई 8581। फिर ये 2023, अभी जो 2023 चल रहा है इसमें वैकेंसी आई थी जिसमें ये 9394 वैकेंसी आई थी। इसका मतलब कि ये वैकेंसी हर साल बढ़ रही है और हर से 3 से 4 साल पे ये आ रही है। तो ये बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। जो एलआईसी एजेंट बन चुके हैं या फिर जो बनना चाह रहे हैं उनके पास ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि वो एलआईसी एजेंट रहकर एक परमानेंट स्थायी जॉब, एक सरकारी जॉब जो एलआईसी के द्वारा दी जा रही है उसमें वो प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटे से जॉब से स्टार्ट करके आप बड़े जॉब में, गवर्नमेंट की जॉब में आप सेट हो सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। जैसा कि हम लोग इसमें देखना चाहेंगे, इसको 2 भाग में बांटा गया है, एक शहरी भाग और एक ग्रामीण भाग। शहरी भाग में आपको कम से कम एजेंसी आपकी 5 साल पूरी होनी चाहिए और ग्रामीण भाग के लिए एलआईसी कम से कम आपकी एजेंसी जो है 4 साल पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी शहरी क्षेत्र में 5 साल पूरी हो चुकी है तो आपका जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम जो होता है वो 5 लाख होना चाहिए आखिरी 5 सालों में। और जो आपका फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम होना चाहिए वो 1 लाख रुपया होना चाहिए। उसके साथ साथ 50 लाइफ कोई भी 3 पिछले वित्तीय वर्ष में होना चाहिए। और ग्रामीण अभिकर्ताओं के लिए देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है, 1 साल और छूट मिल रही है। मतलब कि 4 साल में वो 4 साल की एलआईसी एजेंसी अगर उनकी पूरी हो चुकी है और उस हर साल में उन्होंने 1 लाख का फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम दिया है, साथ ही 50 लाइफ हर साल किए हैं पिछले 3 वित्तीय वर्ष, कोई भी वित्तीय वर्ष में, तो वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं जैसा कि इस आपको रिक्वायरमेंट में आया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके लिए सबसे बड़ा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के लिए आप अर्बन हो चाहे रूरल हो, यानी शहरी क्षेत्र के हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लिए, दोनों के लिए ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, मस्ट है। उसके साथ साथ जैसे कि आप फॉर्म भरते हैं, क्वालिफाई करते हैं, आप एडीओ में आते हैं तो आपको उस समय स्टाइपेंड दिया जाता है। पहला बार अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर रहिएगा, उस समय स्टाइपेंड आपको अप्रॉक्स 51,500 रुपया पर मंथ आपको मिलेगी, जैसा कि इस बार की नोटिफिकेशन में ये मेंशन थी। और आप कंफर्म होते हैं तो आपको क्लास ए सिटी, जैसा कि एग्ज़ाम में इस पर दिख रहा है कि 56,000 रुपया आपको क्लास ए सिटी में मिलेगा अप्रॉक्स। आसपास शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा सा अंतर रहता है, ये करीब करीब मिलेगा। इसके साथ साथ हम लोग देखना चाहेंगे जो भी वैकेंसी आती है इसमें सबसे अच्छा सुनहरा अवसर है। देखिए कि एलआईसी एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए केवल 15% से ज़्यादा नहीं है और एजेंट कैटेगरी के लिए करीब करीब 25% से थोड़ा सा कम ये वैकेंसी रहती है। मान लीजिए कि जैसे कि 9,800 कुछ वैकेंसी है तो उसमें 25% से थोड़ा सा कम ये एजेंट कैटेगरी के लिए, ये सबसे अच्छा सुनहरा अवसर है। देखिए कि सबसे पहले आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद इंटरव्यू के बाद आप क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर्स में आप जाते हैं। आप जाने के बाद उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग आप जैसे क्वालिफाई करते हैं फिर आप प्रोविज़न पीरियड में आ जाते हैं, यानी प्रोविजनली डेवलपमेंट ऑफिसर, पीडीओ जिसको कहते हैं, आप उसमें आते हैं। आपको 1 साल या उससे ज़्यादा का समय दिया जाता है और अगर आप उसमें क्वालिफाई, आपको जो बिज़नेस मिलता है वो उसको टारगेट को पूरा कर लेते हैं तो आप सीडीओ बन जाएंगे। दैट्स मीन्स कि कंफर्म डेवलपमेंट ऑफिसर ही आपके पास अपॉर्चुनिटी है, फिर आप परमानेंट एलआईसी के एम्प्लॉय बन गए। उसके बाद हम लोग देखना चाहेंगे कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या क्या है। अगर आप एलआईसी एजेंट हैं और आप जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एज है, अपर लिमिट जो एज है मैक्सिमम, वो 40 साल होनी चाहिए। और अगर ओबीसी से हैं आप तो 43 ईयर होना चाहिए और एसी और एसटी से हैं तो 45 ईयर। देखिए यहाँ एज में भी छूट मिली हुई है।
मतलब कि आप करीब करीब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो 30 से 35 साल तक मैक्सिमम होता है, बट यहाँ देखिए 40 से 45 साल तक आपको एज का भी छूट दिया गया है। ये बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। मान लीजिए किसी ने 5 साल काम किया और उसके बाद अगर एजेंसी में कंप्लीट हो जाता है, उसका ड्यू बन जाते हैं, तो ये सुनहरा अवसर है, सारे बेनिफिट मिलेंगे। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि ये सब बेनिफिट लेने के बाद आप जैसे कि सीडीओ बन जाते हैं तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाएंगे, तो आपके पास दोनों हैं, एजेंसी की भी बेनिफिट आप ले सकते हैं और फिर परमानेंट जैसे कि आप सीडीओ बनते हैं तो आप कंफर्म एम्प्लॉय बन के फिर आप अपना लाइफ को आगे बिता सकते हैं। ये बहुत ही आप लोगों के लिए अच्छा सुनहरा अवसर है। अगर जिन्होंने अभी तक एजेंसी नहीं ली है वो एजेंसी ले सकते हैं, ताकि फिर फ्यूचर में जो अगले 3-4 साल में वैकेंसी है उसके लिए वो एलिजिबल हो जाए और फ्यूचर में एक परमानेंट जॉब स्थायी रूप से मिल जाए। इसी नहीं इस विषय में वीडियो में कहना चाहूँगा। अगर आपको एलआईसी एजेंट और एलआईसी टीओ रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई भी आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते हैं। इसका मैं जवाब देने के लिए तत्पर रहूँगा। आपका साथी। धन्यवाद।